अयोध्या जिले के चर्चित भदरसा गैंग रेप केस में कोर्ट ने सजा पर फैसला सुनाया। तो बेकरी पर तो कुछ हुआ नहीं। पॉक्सो फर्स्ट कोर्ट की जज निरुपमा विक्रम ने दोषी राजू खान को 20 साल जेल की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का यहाँ जुर्माना इस लगाया। स्थल पर उसके सुनिए साथ अब बलात्कार हुआ। मोहित खान के तो वकील बेकरी ने पर तो क्या कुछ हुआ बड़ा लेके दावा गए किया स्पॉट है। पर, बताओ तुम्हारे साथ कहाँ किया गया। 29 जुलाई 2024 को एक एफआईआर दर्ज हुई कि मोहित खान और उनके नौकर राजू खान ने एक नाबालिग दलित लड़की के साथ रेप किया और वो करीब 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। ये एफआईआर उसकी माँ ने दर्ज कराया लड़की की, और कहा कि सब मोहित खान की एक बेकरी है, उनके नौकर राजू खान बुला के उसको ले गया और वहाँ दोनों लोगों ने बलात्कार किया बेकरी में, और उसका वीडियो बनाया दोनों लोग। इस एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हो गई दोनों की। गिरफ्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ तो आईओ ने जो सबसे पहला काम किया कि वो पीड़िता को, वाचनी उसकी माँ को लेके गए स्पॉट पर, बताओ तुम्हारे साथ कहाँ किया गया बलात्कार। तो पीड़िता ने बेकरी से करीब 100 मीटर दूर एक खेत में एक चिलबिल के पेड़ के नीचे बताया साहब यहाँ हमारे साथ हुआ है। पीड़िता भी थी, उसकी माँ भी थी। तो फिर पुलिस वालों ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, तो उनका फोन रिकवर किया और फोन को भेज दिया जांच में विज्ञान प्रयोगशाला। वहां से जब जांच रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि नहीं साहब, इन दोनों फोन से, मोबाइल से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया गया, डिलीट नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया। और जो बेकरी के अंदर उसने बताया, वो पीड़िता ने खुद बताया कि वो 100 मीटर दूर करीब। बहरहाल प्रशासन बहुत तेज लगा इस पर, पूरी ताकत प्रशासन ने लगा दी। फिर गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने इतनी तेज कार्रवाई की कि इनकी बेकरी पर बुलडोजर चला दिया। इनके एक भाई का शॉपिंग मॉल था, काफी बड़ा था, उसके ऊपर बुलडोजर चला के पूरा ध्वस्त कर दिया। जब लड़की का 164 का बयान हुआ तो मजिस्ट्रेट के सामने उसने बयान में कहा, कलमबंद बयान में, कि मेरे साथ मोहित ने बलात्कार किया। जब 164 का मुआयना पुलिस वालों ने किया तो उसमें वर्ड मोहित आया, मोहित ने बलात्कार किया। तो उसका दूसरा 164 कराया अदालत से। तो दो कलमबंद बयान नहीं हो सकते, क्योंकि कलमबंद बयान मजिस्ट्रेट खुद अपने हाथ से लिखता है। लीगल नहीं है, लेकिन किसी तरह सीजे में कैसे कैसे आदेश करा के उन्होंने दूसरा बयान रिकॉर्ड किया। उसमें जो उसको सिखाया गया था पूरा बताया उसने, मोहित का नाम लिया। फिर ट्रायल शुरू हुआ, गवाही शुरू हुई, तो उन्होंने गवाही में बताया कि साहब मोहित नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं कस्बे में। लेकिन हम लोगों ने मोहित की वोटर की नकल और उसका रेजिडेंस का प्रूफ, परिवार रजिस्टर, ये सब निकाला। और उसके बाद जीरा में पूछा तो पता चला कि मोहित जो है, इसकी बड़ी बहन का देवर है जो वहीं रहता है उसी कस्बे में, और वो व्यक्ति है। तो ये भी एक सर्कमस्टांस आया कि साहब वो मोहित को बचाने के चक्कर में और कुछ पॉलिटिकली, क्योंकि रूलिंग पार्टी फैजाबाद का पार्लियामेंट चुनाव हार चुकी थी, और उसका बाई इलेक्शन वहाँ मिल्कीपुर में होने वाला था। तो बाई इलेक्शन को जीतना था, कोई ना कोई मामला तैयार खड़ा करना था। बहरहाल उन्होंने उसको, मोहित को मुलजिम बनाया। इसी बीच में डीएनए रिपोर्ट आई तो उसमें मोहित का डीएनए निगेटिव पाया गया, राजू का पॉजिटिव। तो 13 गवाह उन लोगों ने पेश किया। 1 साल 5 महीने बाद कल उस केस में आर्गूमेंट के बाद जजमेंट आया, तो उसमें मोहित खान को कोर्ट ने
निर्दोष पाया और उनको बरी कर दिया। राजू को दोषी पाया और सजा के बिंदु पर आज की तारीख लगाया, 29 जनवरी की। आज क्या सजा दी जाए, इस पर बहस हो। आज बहस हुई। बहरहाल बहस के बाद अदालत ने राजू को 20 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना किया। और मोहित तो कल ही बरी हो चुका था, उसकी रिहाई कल ही जेल चली गई। इस प्रकरण में हमारा संबंध तो मुकदमे से है, बाकी वो प्रशासनिक कार्य था कि बुलडोजर चलाना, दुकान गिराना और शॉपिंग मॉल गिराना, ये सब करना, उसका इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं था। वो पुलिस की अलग कार्रवाई थी। तो जब से फर्स्ट डे मेरे पास केस आया तो मुझे एफआईआर पढ़ने के बाद ही लगा कि एक 70 साल का बूढ़ा आदमी और इतना संभ्रांत हो, वहाँ का समाजवादी का नगर अध्यक्ष रह चुका हो, जिला कमेटी में रह चुका हो, और ऐसा कोई उसका कंडक्ट नहीं है, ये विश्वसनीय नहीं लगता। मुझे पहले दिन से लगा कि जब बीच बीच में हम लोगों ने पूछा तो सही बात भी मुल्जिमान बता देते हैं, ऐसे बता सकते हम बिल्कुल बेगुनाह हैं, हमारा कोई मतलब नहीं। राजू खान को हमने 4-5 महीना पहले अपनी प्रैक्टिस से निकाल दिया था। ये घूमता घामता वहीं कहीं रहता था, तो मौका पाके इन लोगों ने हमें भी लपेट दिया इस केस में। बहरहाल माननीय न्यायालय ने उसको निर्दोष पाया और बरी कर दिया, और राजू खान को दोषी पाया। बिल्कुल सही। जी हाँ, ये गैंग रेप की एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज किया। उसकी बेल अप्लाइड है, बेल हो जाएगी तो बाहर आ जाएंगे। वो माननीय उच्च न्यायालय के सामने पेंडिंग है, तो अब मामला न्यायालय संबंधित है तो हम समय नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये है कि इस केस का जजमेंट लगाने के बाद जल्दी हियरिंग हो जाएगी और सही काम। मोइन खान के मामले में आज उसका फैसला आया है, क्या है पूरा मामला? उसका सही नाम मोहित खान है, मोइन नहीं है। इसमें फैसला कल की ही डेट में आ चुका था। फैसले में कल मोहित को निर्दोष पाया गया, लेकिन जो उनका पुराना नौकर था, जिसको उन्होंने काम से हटा भी दिया था 3-4 महीना पहले, उसको दोषी करार दिया गया। और आज की तारीख लगाई गई कि उसके दंड के प्रश्न पर बहस की जाए कि उसे कितना दंड दिया जाए। तो आज दोनों पक्षों में सरकारी वकील और हमारे बीच में बहस हुई, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने राजू को 20 साल सश्रम कारावास और 50,000 रुपए से दंडित किया। डीएनए टेस्ट भी हुआ था इन लोगों का। विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों का ब्लड सैंपल लिया था न्यायालय की अनुमति से, और भेजा था उसको जांच के लिए। तो पीड़िता के भ्रूण का जो डीएनए था वो प्रिजर्व कर रखा था पुलिस वालों ने, हॉस्पिटल में कर रखा था। उससे जब जांच की गई तो रोहित का डीएनए मैच नहीं हुआ, राजू खान का डीएनए मैच होने की रिपोर्ट आई थी। तो मोइन खान कब तक रिहा है? उनके ऊपर गैंगस्टर का भी पर गैंग रेप की एफआईआर होने के बाद एक अलग से उन लोगों ने गैंगस्टर की भी एफआईआर कर दी थी, जिसमें अभी बेल अप्लाइड है, अभी सुनवाई नहीं हो गई। राजू खान को जो कन्विक्शन हुआ है उसके खिलाफ तो अपील में जाएंगे और बेल में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। बाकी उसका जो सरकारी तौर पर नुकसान किया गया है, डिमोलिशन किया गया है, बुलडोजिंग की गई है, तो इसका इस मुकदमे से तो उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। जो गैंगस्टर लगा हुआ है, इस पे क्या कर अगला प्लान मास्टर? गवाही होगी, पूरा ट्रायल इसका होगा, तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? तो पूरा ट्रायल लड़ेंगे, मुकदमा करेंगे।